Hello students, today we will discuss about economic importance of secondary sector. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, secondary sector कौन से sectors हैं? Which deals with the processing of raw materials acquired from primary sector into processed or semi-processed goods. Secondary sector वो sector है जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स लेकर के उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जो सेकेंडरी सेक्टर जब प्राइमरी सेक्टर से गुड्स लेते हैं तो उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज की ज़रूरत पड़ती है और ये इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मींस निर्माण करना किसी चीज का। यहाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हम वुड लें, वुड को लिया एज अ रॉ मटेरियल लें, उसे प्रोसेस करके हम चेयर, टेबल या और भी जो वुडन प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। तो वुड यहाँ क्या आ गया, रॉ मटेरियल, जो कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से, और उसे सेकेंडरी सेक्टर में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और उससे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, जो कि हो गया चेयर, टेबल या और भी कोई चीजें। हैंडीक्राफ्ट जो है वो हमारी स्टेट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों को बहुत बड़ी संख्या में यहाँ रोजगार प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। हैंडीक्राफ्ट मीन्स हस्तशिल्प। अब हैंडीक्राफ्ट्स जो है उससे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके बारे में हमें आगे पढ़ेंगे हम। फर्स्ट यहाँ बात की है कारपेट्स की। कारपेट्स विविंग जो है वो कश्मीर में की जाती है, जो कि हिस्टोरिकली लिंक्ड है। हिस्टोरिकली लिंक्ड मीन्स ऐतिहासिक दृष्टि से जिनका लिंक कहाँ से है, पर्शिया और सेंट्रल एशिया से। जो सुल्तान जैनुल अबिदीन थे, उन्होंने पर्शिया और सेंट्रल एशिया से कारपेट वीवर्स जो थे उनको कहाँ लाया था, कश्मीर, ताकि वो वहाँ के लोकल जो पीपल हैं उनको ट्रेन कर सके, उन्हें कारपेट वीविंग का काम सिखा सके। और ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने वहां पर्शिया और सेंट्रल एशिया से कारपेट वीवर्स को कश्मीर लाया तो वहां के लोगों ने काम सीखा और उन्होंने इस काम में प्रवीणता और पूर्णता हासिल की। प्रोफिशिएंसी मीन्स प्रवीणता और परफेक्शन हुई पूर्णता। बहुत सारे लोग जो है कारपेट विविंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और वो अपना रोजगार यहीं से कमाते हैं। उसके बाद आता है शॉल्स। शॉल्स जो है स्पेशल क्लॉथ है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, बॉडी को कवर करने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर ओवरऑल एलिगेंस ऑफ गारमेंट्स ऑलरेडी बीइंग वॉर्न। और जो हमने पहले से जो बाकी कपड़े पहने होते हैं उनकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। एलिगेंस मीन्स ब्यूटी, लालित्य। जो कश्मीरी शॉल है वो 3 काइंड ऑफ फैब्रिक से बनाया जाता है। फैब्रिक मीन्स कपड़ा, जिसमें पहला आता है शाहतुस, पश्मीना, रफल। तो शाहतुस जो शॉल है आर कंसिडर्ड टू बी कॉस्टलीस्ट अमंग ऑल द शॉल। शाहतुस शॉल बाकी जो शॉल्स हैं पश्मीना या रफल के, उनसे सबसे महंगा शॉल जो है वो कौन सा है, शाहतुस। और ये कहा जाता है कि ये शाहतुस शॉल जो है वो पूरा शॉल एक रिंग से पास हो जाता है, उसे एक रिंग से पास किया जा सकता है, इसीलिए इसे रिंग शॉल भी कहा जाता है। शाहतुस फैब्रिक जो है, शाहतुस का जो कपड़ा है वो कहाँ से आता है, रियर तिब्बतन एंटीलोप लिविंग एट द हाइट ऑफ 14,000 फीट। तिब्बत के जो मृग हैं जो कि कौन सी हाइट पे, कितनी हाइट पे पाए जाते हैं, 40,000 फीट की हाइट पे, वहां से उनसे हमें क्या मिलता है, शाहतुस फैब्रिक। ये शॉल्स जो हैं
कहाँ किस पे प्रिपेयर किए जाते हैं, लूम्स पे, और इन पे नीडल से एम्ब्रॉयडरी मीन्स नीडल से इन पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई की जाती है। उसके बाद आता है पश्मीना। पश्मीना ये भी कश्मीरी वूल से बना होता है। जो टेक्सटाइल्स हैं पश्मीना की वो कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में। पश्मीना वर्ड जो है उसका वो पर्शियन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है, मेड फ्रॉम वूल, और इसे सॉफ्ट गोल्ड जो है कहा जाता है कश्मीर में। उसके बाद थर्ड आता है रफल। रफल ये इसे भी शॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर बहुत ही मशहूर शॉल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वुड कार्विंग। वुड कार्विंग मीन्स जो लकड़ी पे नकाशी की जाती है उसे कहते हैं। जो वुडन जो चीजें होती हैं उन पे क्या किए जाते हैं, डिजाइन्स बनाए जाते हैं। वॉलनट वुड जो है मीन्स जो अखरोट की लकड़ी होती है स्पेशली उसका यूज किया जाता है वुड कार्विंग के लिए। वुड कार्विंग प्रोडक्ट्स जैसे सोफा, चेयर, टेबल, अलमीराज, इन सब पे डिजाइन्स बनाए जाते हैं। जैसे फ्लावर्स या फ्रूट्स, चिनार के लीव्स, बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है लद्दाखी कारपेट। जो लद्दाख के लोग हैं वो भी कारपेट वीविंग का काम करते हैं बट पर्सनल यूज के लिए, उसका कमर्शियल यूज नहीं होता है। इन कारपेट्स को क्या कहा जाता है, खलीदन एंड तुस्कदन। उसके बाद नेक्स्ट है बसोली पेंटिंग। बसोली पेंटिंग जो है जो लेक साइड टाउन है बसोली, कहाँ पर, ऑन द बैंक ऑफ लेक रंजीत सागर, जो कि 75 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कठुआ। बसोली जो है वो किस लिए फेमस है, मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए। मिनिएचर मीन्स लघु चित्र। जो ये पेंटिंग्स हैं इनकी थीम्स जो है वो कहाँ से ली जाती है, कुछ लिटरेचर से, साहित्य से, जो है रसम जारी, गीता गोविंदा, गंगा माला। इस पेंटिंग में कुछ चीजें जो है वो बहुत ही अच्छी होती हैं, जैसे स्लोपिंग फोरहेड, लार्ज आईज जो है, जो आईज की शेप है वो पिटल लाइक्स बनाई जाती है। प्राइमरी कलर्स जैसे रेड, ब्लू, येलो, इनका यूज किया जाता है। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पेंटिंग्स की। बसोली टाउन जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो गया है आज के टाइम पे, किसकी वजह से, बसोली पेंटिंग की वजह से, क्योंकि इसमें जो इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक स्टाइल है वो सबको काफी ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ है चिनाब टेक्सटाइल मिल्स। जैसे कि हमारी स्टेट में ट्रेडिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है मीन्स जो निर्माण की परंपरा है वो काफी पुरानी है और ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है इनका आगमन अभी अभी हुआ है। एडवेंट मीन्स आगमन। One of the largest unit that was set up in 1970s was Chinab Textile Mills in Kathua district by the KK Birla Group. एक बहुत लार्जेस्ट यूनिट जो है वो सेटअप किया गया है 1970s में, कहाँ पे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जिसे चिनाब टेक्सटाइल मिल्स कहा गया है। और ये सेटअप किसने किया है, केके बिरला ग्रुप ने। आज के टाइम पे ये फैक्ट्री जो है वो कॉटन यान मीन्स सूती धागा, एंड मैनमेड फाइबर यार्न्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। किसकी हेल्प से, 1,70,000 स्पिंडल्स। स्पिंडल्स क्या होता है, स्ट्रेट स्पाइक। स्पाइक मीन्स पीस ऑफ वुड, जिसे यूज किया जाता है स्पिनिंग के लिए। ये जो स्पिंडल्स हैं ये मोस्टली वुड के ही बने होते हैं। और जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है सतलुज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसीलिए इसे लार्जेस्ट फैक्ट्री जो है कहा गया है, क्योंकि इसमें
1,70,000 स्पिंडल्स का यूज करके कॉटन यार्न और मैनमेड फैब्रिक्स यार्न की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स के अलावा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि पहले भी आपको बताया है कौन होते हैं, अ पर्सन हु मेक्स मनी बाय स्टार्टिंग और रनिंग बिजनेस। उनको वो किस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स, इन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स जहां मेडिसिन बनती हैं, या सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है इनको जो है बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट है पावर जनरेशन। जो स्टेट है, J&K स्टेट है, उनके पास पोटेंशियल है कि वो पावर जनरेट कर सके या उसे प्रोड्यूस कर सके। कितना? 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे J&K में प्रोड्यूस की जा सकती है। J&K स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये काफी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। 20 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ J&K में प्रेजेंट है। कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो है बगलिहार, उरी, चिनानी, दुलहस्ती, सलाल। जो गवर्नमेंट है, J&K गवर्नमेंट है, वो कुछ एरियाज जो हैं उन्हें रिजर्व रखा जाता है एज अ इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल स्टेट। किस लिए? एंटरप्रेन्योर्स को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज को वहां सेटअप कर सके। उन्हें ये लैंड कंसेशनल रेट्स पे दिया जाता है, मींस कम कीमतों पे दिया जाता है, ताकि वो अपने बिजनेस को इजीली वहां सेटअप कर सके। कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स मींस औद्योगिक संपत्ति, जैसे बागी अली, मर्दन खान, रंगरथ, खनमो, बारामूला, अनंतनाग इन कश्मीर डिवीजन, बड़ी ब्राह्मणा, सांबा, कठुआ इन जम्मू डिवीजन, लेह, खुरबतंग इन लद्दाख डिवीजन। तो हमें यहाँ जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन और लद्दाख डिवीजन, तीनों डिवीजन्स में जो कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं उनका नाम जो है वो बताया है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो काफी एफर्ट्स डाल रहे हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल स्टेट्स को सेटअप किया जा सके। नीचे हमें एक टेबल दिया गया है जहां पे हमें कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स या कंपनीज में प्रोवाइड होते हैं। फर्स्ट है कुनमो में कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, एग्रो प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रनग्रथ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, वेयर हाउसिंग, बड़ी ब्राह्मणा पैकिंग, फार्मास्यूटिकल्स, सांबा, बर्जर पेंट्स, मॉस्किटो कॉइल्स, कठुआ, बिस्किट्स, सैनिटरी आइटम्स, टेक्सटाइल्स। ये कुछ प्रोडक्ट्स जो हमें बताए हैं, बट इसके अलावा काफी ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हमारी J&K में, वो जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस करवाते हैं।